It does not promote gambling, betting, or any illegal activities. Viewer discretion is advised. नमस्कार दोस्तों, अगर वीडियो को करना दोस्त अगर आपका कुछ फायदा हो रहा है इस स्टोरी को सुनकर तो थोड़ा मेरे भी फायदे की चीज सोने में कुछ गलत तो नहीं है। आपका सपोर्ट करना जरूरी है, वरना अगले सप्ताह ना तो आपको सोने की मुर्गी की कहानी सुनाई नहीं मिलेगी, ना तो किसी और किताब की कहानी सुनने मिलेगी। बात को समझो गहराई से, वरना कहना मत कि बताया नहीं था सर। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मिस्टर प्रेडिक्टर और आज की यह कहानी अब तक की सबसे खतरनाक कड़ी है। जब किशोर ने जय जयकार की गूंज और कैलाश चाट की चेतावनियां पार की तो उसकी राहें अब एक अंधेरी घाटी की ओर मुड़ गईं, जहां उसे मिली जदू टोना मनी ऑर्डर स्टन किताब जो न कागज की बनी थी, न स्याही से लिखी गई थी, बल्कि वो प्रतीक थी डर और लालच की। जैसे ही किशोर ने पहला पन्ना खोला, कमरे में दरारें पड़ने लगीं। एक वाक्य गूंजा, तेरी सोच अब तेरी सजा है। हर अध्याय के साथ उसे अपने ही अंदर उतरना पड़ रहा था, जहां उसका बचपन, डर, जलन और छुपा अहंकार उसे निगलने को तैयार थे। दूसरी किताब थी शालीमार चाट, जो हर रात सपने में आती और सुबह गायब हो जाती। शालीमार चाट के चौथे अध्याय में लिखा था, जो मणि चुनेगा उसका मन चुप नहीं रहेगा। किशोर ने मणि को छुआ, एक लाल रोशनी उसकी आंखों में समा गई। अब वो सोते हुए भी जागा रहता। हर रात उसे सपनों में पुराने चेहरे दिखते, वो लोग जिनसे उसने कभी झूठ बोला था या जो अब इस दुनिया में नहीं थे। 9 जून की मध्य रात्रि दोनों किताबें एक साथ खुलीं और सामने आया एक तीसरा नक्शा, आगम चक्र, एक ऐसा चक्र जो न समय में बंधा है न स्थान में। किशोर को एक अंतिम कार्य दिया गया, शालीमार चाट को तंत्रदीप के नीचे रख और मणि को अपनी आंखों पर बांध। जैसे ही उसने ये किया, पूरा कमरा घूमने लगा और एक आवाज आई, तो तू अब रेखा पार कर चुका है, पीछे कुछ भी नहीं बचा, अब तू सिर्फ वो है जो तेरे मन में जन्मेगा। किशोर ने आंखें खोलीं और पाया कि वह अब एक जगह पर है जहां शब्द नहीं, सिर्फ विचार दिखते थे। हर सोच एक चित्र बनकर उड़ रही थी और उसके सामने एक दरवाजा था जिस पर लिखा था, शून्य से आगे का द्वार। क्या वो दरवाजा खोलेगा या खुद उसमें समा जाएगा? ये कहानी यहीं नहीं रुकती, बल्कि अब से शुरू होती है मन के अनदेखे संसार में।